हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का सर्कल चैप्टर के इस लेक्चर नंबर 4 में। इस लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 से कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.2 चैप्टर सर्कल। ठीक है, बुक आर डी शर्मा। क्लियर? चलो, क्वेश्चन क्या है? प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द मिड पॉइंट ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल। क्वेश्चन बोल रहा है, प्रूफ करने को बोल रहा है क्वेश्चन, प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है। प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द मिड पॉइंट ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल इज पैरेलल टू द कोड ज्वाइनिंग द एंड पॉइंट ऑफ एन आर्क। अच्छा, क्वेश्चन अभी पूरा पढ़ना नहीं है, एक बार में पढ़ोगे तो फिर दिमाग से निकल जाएगा, कुछ होने वाला नहीं है, इसलिए तोड़ तोड़ के पढ़ना है। क्या? प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द मिड पॉइंट ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल। अच्छा, एक टेंजेंट ड्रॉन किया गया है, एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया है जो कि कहाँ से पास हो रहा है? एक सर्कल में एक आर्क बनाया गया है, उसका मिड पॉइंट से, सर्कल में एक आर्क है, इसका मिड पॉइंट से पास हो रहा है एक टेंजेंट। ओके, अच्छा, तो ये आर्क क्या है? सबसे पहले तो सर्कल, चलो ठीक है, सर्कल बोला तो हम लोग सर्कल का फिगर में हम लोग इजीली ड्रॉ कर पाएंगे। ओके, ऐसा कुछ हो जाएगा सर्कल का फिगर। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग को चाहिए क्या? आर्क ढूंढना होगा, तभी ना आर्क के मिड पॉइंट से आप क्या फाइंड पास करोगे? टेंजेंट पास करोगे। क्लियर? अच्छा, तो आर्क क्या होता है? सपोज दैट एक ये सर्कल है, तो इस सर्कल में कोई जगह 4 सेंटीमीटर का आर्क होता है। लेट सपोज दैट ये आपका हो गया आर्क, एक छोटा सा पार्ट, बाउंड्री पे जाओ सर्कल के और एक छोटा सा पार्ट ले लो। ठीक है, एक छोटा सा ये ले लो, ये भी आर्क हो गया। ब्लू से नहीं दिख रहा था थोड़ा, ये आपका एक आर्क हो गया, इसको बोल सकते हैं आर्क, इसको ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, इस तरह इसको बोल सकते हैं एक आर्क। समझ रहे हो ना? तो उसी तरह बोला है क्या है, एक सर्कल में एक आर्क बनाया गया है जिसका मिड पॉइंट से क्या हो रहा है? एक टेंजेंट पास हो रहा है। अच्छा, ऐसा क्वेश्चन है। चलो, तो सपोज दैट आर्क कुछ ऐसा बना होगा, मतलब ऐसे निकल रहा होगा आर्क। ठीक है, जो सर्कल में आर्क है वो कुछ ऐसा होगा। क्लियर? अच्छा, अब बोल क्या रहा है? इसका मिड पॉइंट। ठीक है, ये जो आर्क है, सबसे पहले तो सर्कल बताओ, सर्कल को हम लोग अगर यहाँ से तोड़ दें, समझ सकते हो ना, अगर यहाँ तोड़ दें और ऐसे फैला दें लंबा, तो क्या एक रस्सी की तरह बन जाएगा ना? अरे हाँ, देखो, ये एक वायर है। ठीक है, इस वायर को हम लोग अभी सबसे पहले क्या किए हैं? सर्कल का शेप में क्या किए हैं? कन्वर्ट किए हैं। ठीक है, दिख रहा है? ये वायर था और अभी इसको हम क्या किए? सर्कल के फॉर्म में कन्वर्ट किए, सर्कल का शेप में। ठीक है, उतना अच्छे से नहीं हो पाया, लेकिन चलो सर्कल जैसा दिख रहा है। ठीक है, अच्छा, अब क्या बोल रहा है? इसका एक छोटा सा पार्ट हम अगर इसमें छोटा सा पार्ट ड्रॉ करें तो वो हमारा क्या हो जाएगा? सर्कल में आर्क हो जाएगा। मतलब वही उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? आर्क। तो वही एक छोटा सा पार्ट क्या हो गया? आर्क। अच्छा, अब ये जो सर्कल है वही अभी हम बोल रहे थे, इसको अगर तोड़ के फैला दें, इसका हम लोग लेंथ इजीली फाइंड कर सकते हैं, है ना? अरे नाप के तो इजीली फाइंड कर सकते हैं, समझ रहे हो ना? तो इसी को क्या कर रहे हैं हम लोग? तोड़ के ऐसे फैला दे रहे हैं। ठीक है, तो ये जनरली इसका लेंथ तो इजीली हम लोग फाइंड कर पाएंगे। अच्छा, तो भाई इसका मिड पॉइंट, ये जो आर्क है इसका मिड पॉइंट होगा ना कहीं? अगर ये सर्कल है, इसका छोटा सा आर्क है, पहले तो ऐसे घुमा हुआ है, फिर इसको ये जो घुमा हुआ आर्क ऐसे मोड़ देंगे, तो इसका मिड पॉइंट तो कहीं होगा ना? इसका मिड पॉइंट तो कहीं तो होगा। ठीक है, तो मिड पॉइंट से क्या हो रहा है? टेंजेंट पास हो रहा है, मतलब ये क्या है? आर्क है। ये जो आपका है ये क्या है? आर्क है। ठीक है, अब इसका मिड पॉइंट इधर कहीं होगा। ठीक है, इधर कहीं क्या होगा? मिड पॉइंट होगा, और यहाँ से क्या हो रहा है? टेंजेंट पास हो रहा है। यहाँ से क्या हो रहा है? एक टेंजेंट पास हो रहा है। क्लियर? अच्छा, और ये टेंजेंट प्रूव दैट द टेंजेंट ऑन एट द मिड पॉइंट ऑफ द सर्कल इज पैरेलल टू द कोड। इसको हम लोग क्या करते हैं? एम के नाम से मान लेते हैं। ठीक है, जहाँ से टेंजेंट पास हो रहा है जिस पॉइंट से, उस पॉइंट को हम लोग क्या मानते हैं? एम मान लेते हैं। क्लियर? अच्छा, अब क्या करते हैं? आर्क क्या करना है? ज्वाइन करना है। वही बोल रहा है, एन आर्क ऑफ सर्कल इज पैरेलल टू द कोड ज्वाइनिंग द एंड पॉइंट ऑफ एन आर्क। अच्छा, कोड ज्वाइन करना है। कोड ज्वाइन करना है कहाँ से? आर्क का मिड पॉइंट। आर्क का मिड पॉइंट ये है और ये है। ठीक है, यहाँ से कोड ज्वाइन करना है। कोड ज्वाइन मतलब ऐसे ज्वाइन करेंगे। ठीक है, एक लाइन, एक वैसा लाइन जो सर्कल को दो पॉइंट में क्या करे? इंटरसेक्ट करे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोड बोलते हैं। तो यहाँ से ऐसे लाइन गया है जो कि आर्क के मिड पॉइंट से पास हो रहा है। ठीक है, अच्छा,
और बोला क्या है, ये जो कोड पास हो रहा है वो किसके पैरेलल होना चाहिए, एक टेंजेंट के पैरेलल होना चाहिए। वो आपको प्रूफ करके दिखाना है। क्या प्रूफ करना है, ये जो कोड पास हो रहा है वो टेंजेंट के पैरेलल है, ये आपको प्रूफ करके दिखाना होगा। कैसे दिखाओगे, चलो स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो सबसे पहले ये जो मिड पॉइंट है, ठीक है, ये जो मिड पॉइंट है ये तो आर्क का मिड पॉइंट है। अगर आर्क का मिड पॉइंट है तो यहाँ से हम लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो एक कोड आर बन गया हमारा। उसी तरह ये कोड एक कोड और बन गया, मतलब एक कोड, दो कोड, तीन कोड हो गया, ठीक है। तो आर्क तो आपका ये था। उसके बाद हम क्या किए, सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन यहाँ से एक लाइन ड्रॉ किए और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ किए। ओके, इसको भी हम लोग अच्छे तरह से लिखेंगे। सबसे पहले इसको क्या करते हैं, इरेज करते हैं, क्लियर। और इसको इरेज करने के बाद हम लोग क्वेश्चन में क्या दे रखा है उसको लिखते हैं और सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसका काम तो हो गया, इसका काम तो हो गया। इसको अब देखो, सबसे पहले इस पॉइंट को हम लोग एम मान चुके हैं, तो इस पॉइंट को भी हम लोग ए मान लेते हैं। यहाँ पे एक इंड पॉइंट को ए मान लेते हैं आर्क का, और दूसरा इंड पॉइंट को बी मान लेते हैं, ठीक है। तो अब आर्क का नाम क्या होगा, ए एम बी क्या हो गया, सर्कल का आर्क हो गया। क्या होगा, ऐसे तो नहीं बोलेंगे ना, ए बी आर्क है, इसको हम लोग ऐसे ए एम बी, मिड पॉइंट से पास हो रहा था, इसमें इसको हम लोग बोल सकते हैं ना ए बी, क्या ये बोले आर्क को, ए एम बी एक आर्क हो गया, ठीक है। तो वही लिखना है, लेट अस ड्रॉ अ सर्कल इन विच ए एम बी इज एन आर्क एंड एम इज द मिड पॉइंट ऑफ एन। जो ये पॉइंट एम है वो किसका मिड पॉइंट है, आर्क का, ठीक है। तो वही लिख रहे हैं, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ एन आर्क। जो एम है वो इसका मिड पॉइंट है, आर्क का मिड पॉइंट। अच्छा, उसके बाद हम लोग क्या किए, एक लाइन ज्वाइन किए, दो लाइन ज्वाइन किए। कहाँ से, पॉइंट ए से एम तक और पॉइंट बी से एम तक लाइन ज्वाइन किए, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन लिखना हुआ ऐसे, कंस्ट्रक्शन ज्वाइंड ए एम एंड बी एम, ठीक है। ये दो लाइन को हम लोग ज्वाइन किए हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट हम लोग को प्रूफ क्या करना है, ए बी जो है वो किसके पैरेलल, इस टेंजेंट का। तो इस टेंजेंट को हम लोग क्या चलो इसको एस मानते हैं और इसको टी मानते हैं। तो ए बी प्रूफ क्या करना है हम लोग को, ए बी जो है वो किसके पैरेलल है, एस टी के पैरेलल है। अच्छा, और उसके पहले दे क्या रखा है, एंड अल्सो हम लोग को और गिवन क्या है, एंड अल्सो एस टी इज अ टेंजेंट ऑन मिड पॉइंट ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल। ये हम लोग को दे रखा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्शन किए थे ज्वाइंट ए एम एंड बी एम। उसके बाद ये भी हम लोग को दे रखा है, अल्सो एस टी एंड टेंजेंट ऑन मिड पॉइंट ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल, ठीक है। एस टी एक टेंजेंट जो कि कहाँ से पास हुआ है, आर्क के मिड पॉइंट जो कि एम है, सर्कल का आर्क का मिड पॉइंट से पास हुआ है टेंजेंट, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हम लोग क्या लिखने वाले हैं, इसके बाद हम लोग लिखेंगे प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ क्या करना है हम लोग को, ए बी है जो कि एस टी के पैरेलल है, ये हम लोग को प्रूफ करना है, ओके। अच्छा, हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। प्रोसेस क्या क्या होने वाला है, टू इफ एम इज द मिड पॉइंट ऑफ एन आर्क ए एम बी, अगर एम जो है वो मिड पॉइंट है किसका, ए एम बी का, ठीक है। जैसे एक लाइन है, ठीक है, क्या लाइन है, ए बी, यहाँ ए बी आर्क है और इसके बीच में क्या है, एक मिड पॉइंट है एम। तो यहाँ क्या होगा, ए एम इज इक्वल टू एम ही बोल सकते हैं ना। उसी तरह ये जो आर्क बना हुआ है उसका मिड पॉइंट क्या है, एम, मिड पॉइंट क्या है, एम। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, ए एम जो है वो एम बी के बराबर है, जो कि यहाँ हम लोग बोल सकते हैं अगर एम मिड पॉइंट है, ठीक है। तो ए एम क्या बोल सकते हैं, एम बी के बराबर है, मतलब दो बराबर भाग में डिवाइड किया गया है, ओके। तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, ए एम जो होगा किसके बराबर होने वाला है, एम बी के बराबर होने वाला है। देन ए एम किसके बराबर होने वाला है, एम बी के बराबर होने वाला है। तो ए एम क्या हो गया अपना, ए एम आपका एम बी के बराबर होने, तो ए एम ये लेंथ हो गया और एम बी ये लेंथ हो गया। अच्छा, तो ये सबसे पहले तो ये बताओ, ये जो है ये तो एक तरह का ट्रायंगल हम बोल सकते हैं, ये आर्क है, ए एम बी जो आर्क है इसको हम एक तरह से ट्रायंगल बोल सकते हैं ना। अच्छा, अब ए एम जो है वो एम बी के भी बराबर हो चुका है, ए एम जो है वो एम बी के बराबर भी हो चुका है। दैट मीन्स ये एंगल और ये एंगल क्या होने वाला है, इक्वल होने वाला है, क्योंकि ये कौन सा ट्रायंगल हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल। और आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, क्लास 9 में आप पढ़े होंगे चैप्टर ट्रायंगल,
ठीक है, उसमें पढ़े होंगे एंगल अपोजिट टू अपोजिट साइड आर इक्वल। ठीक है, तो ये अगर अपोजिट साइड इक्वल है देन ये अपोजिट एंगल भी क्या होगा, इक्वल होने वाला है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं देन एम इज इक्वल टू एम बी। तो इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, एम इज इक्वल टू एम के बाद हम लोग लिख सकते हैं ये एंगल जो होगा इसके बराबर होने वाला है। तो क्या लिखेंगे, एंगल ए बी एम किसके बराबर होने वाला है, एंगल बी ए एम के बराबर होने वाला है। कैसे होने वाला, फ्रॉम एंगल अपोजिट टू अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ये हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं, क्लियरली बोल सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये हो गया। अब नेक्स्ट, अगर एंगल ए बी एम किसके बराबर है, एंगल बी एम के बराबर है, ये जो एंगल है वो इसके बराबर होने वाला है। अच्छा हाँ ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम लोग को एंगल सेगमेंट थ्योरम यहाँ दिला रहा है। अच्छा, क्या हम लोग एंगल सेगमेंट थ्योरम से ये जो एंगल है वो इसके बराबर बोल सकते हैं? अरे बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं? ये क्या है, अपना कोड है और ये टेंजेंट। तो टेंजेंट और कोड के बीच का एंगल में जब भी यहाँ पे एंगल क्रिएट होता है तो वहाँ क्रिएट क्या होता है, अप्लाई क्या होता है, एंगल सेगमेंट थ्योरम। दैट मीन्स ये जो एंगल है एंगल ए एम एस वो किसके बराबर होने वाला है, एंगल ए बी एम के बराबर होने वाला है। कहाँ से, फ्रॉम एंगल सेगमेंट थ्योरम से। और ये एंगल किसके बराबर होने वाला है, इसके बराबर होने वाला है। ठीक है, क्योंकि इसका अपोजिट ये है और इसका अपोजिट ये है। अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम के थ्रू हम लोग बोल सकते हैं ये एंगल जो होगा इसके बराबर होने वाला है और ये एंगल जो होगा इसके बराबर होने वाला है। अच्छा ऐसा है, हाँ भाई कुछ दिखा क्या, अरे कुछ दिख रहा है। ये एंगल अगर इसके बराबर है और ये एंगल इसके बराबर है, सपोज दैट ये एंगल क्या है 30 डिग्री है, अभी मान रहे हैं, क्लियर। अभी क्या कर रहे हैं हम लोग, मान रहे हैं। अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो हम लोग यहाँ प्रूफ कर चुके हैं, क्या प्रूफ कर चुके हैं, एंगल ए बी एम किसके बराबर है, एंगल बी एम के। तो अगर ये 30 डिग्री तो ये भी क्या है 30 डिग्री है। ठीक है ना, क्योंकि क्या है, इक्वल है। इस इक्वेशन से हम लोग क्या बोल सकते हैं, इक्वल है। तो अगर इसको हम लोग 30 डिग्री मान रहे हैं तो ये भी क्या अपना 30 डिग्री। अब एंगल सेगमेंट थ्योरम के थ्रू हम लोग क्या बोल सकते हैं, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम के थ्रू ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। दैट मीन्स ये भी क्या हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। और अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम के थ्रू ये भी एंगल क्या होगा 30 डिग्री ही हो जाएगा। ये लो, अब क्या, अब तो हो गया सॉल्व। कैसे सॉल्व हो गया, देखो अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है, ये और ये क्या हो गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अप्लाई कहाँ होता है, जब दो पैरेलल लाइन के बीच में एक लाइन ड्रॉ होता है, उसके बाद जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्रिएट होता है, तो वो जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्रिएट होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। तो हम लोग तो प्रूफ कर चुके हैं ये जो एंगल है वो इसके बराबर है, या ये एंगल जो है इसके बराबर है। दैट मीन्स ए बी इज इक्वल टू ए बी पैरेलल एस टी होगा तभी तो ये पॉसिबल है, ए बी पैरेलल एस टी होगा तभी तो ये पॉसिबल है ना। तो सिंपल सा बात है, ये 30 डिग्री है तो ये भी क्या है 30 डिग्री यहाँ से। अगर ये 30 डिग्री है तो अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम के थ्रू ये भी 30 डिग्री है और इसके थ्रू ये भी 30 डिग्री है। तो हम लोग दो रीजन मिल चुका है। ठीक है, इसके थ्रू हम लोग इजीली बोल पाएंगे क्या, ए बी पैरेलल किसके, एस टी के पैरेलल है। अच्छा, इसके लिए हम लोग क्या करना होगा, अच्छे से लिखना होगा। अच्छे से लिखने के लिए क्या करना होगा, इसको थोड़ा इरेज करना होगा। ये 4 लाइन क्या करना पड़ेगा, इरेज करना होगा। इसको हम लोग क्या करते हैं, इरेज करते हैं सिंपली। इसको नोट करो, यहाँ तक नोट करो, उसके बाद हम लोग सॉल्व करते हैं जैसे आगे। ठीक है, एंगल सेगमेंट थ्योरम से हम लोग क्या बोल सकते हैं, देन हम लोग फ्रॉम एंगल सेगमेंट थ्योरम से हम लोग क्या बोल सकते हैं, फ्रॉम अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से हम लोग क्या बोल सकते हैं, फ्रॉम अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम के थ्रू हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं जी, ये जो एंगल है इसके बराबर होने वाला है। ठीक है, क्लियर है। ये तो 30 डिग्री हम लोग मान ये जो 30 डिग्री इसको हम लोग मान के सॉल्व कर रहे थे समझने के लिए। क्या, तो ये 30 डिग्री है नहीं, ये हम लोग बस सॉल्व कर रहे थे समझने के लिए। अच्छा, तो ये जो एंगल है वो किसके बराबर होने वाला है, एंगल एम ए बी या फिर एंगल बी एम किसके बराबर होने वाला है, एंगल बी एम किसके बराबर होने वाला है जी, एंगल बी ए एम किसके बराबर होने वाला है, एंगल बी एम टी के बराबर होने वाला है। किसके बराबर, एंगल बी एम टी किससे, फ्रॉम अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से एंगल बी एम को क्या बोल सकते हैं, एंगल बी एम टी। अच्छा, तो अगर इसको हम लोग इक्वेशन 1 मानेंगे और तो ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन 2 हो जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसलिए बोल सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम लोग क्या बोल सकते हैं, वी कैन से दैट फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एंगल बी एम किसके बराबर हो रहा है, एंगल बी एम टी के, और एंगल ए बी एम। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या बोल सकते हैं, एंगल बी एम टी जो है किसके बराबर हो जाएगा,
एंगल ए बी एम के बराबर हो जाएगा। क्लियर। तो बी एम टी किसके बराबर हो रहा है एंगल, तो ये जो एंगल है वो इसके बराबर होना है, ठीक है। और ये पॉसिबल कब है, ये इक्वल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल कब होगा, जब ए बी किसके पैरेलल होगा, एस टी के पैरेलल होगा, तभी पॉसिबल है, नहीं तो फिर नहीं पॉसिबल है। तो यहाँ से हम लोग डायरेक्टली अब बोल सकते हैं क्या, ठीक है। तो इसको इरेज करते हैं और डायरेक्ट अब आंसर लिखते हैं। क्या लिखेंगे, सो ए बी जो पैरेलल किसके होगा, ए बी पैरेलल एस टी, टू लाइन आर पैरेलल इफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल, दो लाइन पैरेलल होता है तो क्या होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होता है। और यहाँ हम लोग को क्या मिल चुका है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, जो दो लाइन होगा वो पैरेलल होगा। सो ए बी पैरेलल एस टी, हेंस प्रूव्ड। क्या होगा, हेंस प्रूव्ड। तो सबसे पहला हम लोग क्या करना था, इसमें स्टेप फिगर बनाना था, उसके बाद लिखना था, ड्रॉ करना था, कंस्ट्रक्शन करना था, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना था स्टेप बाय स्टेप, उसके बाद ही अच्छे से सॉल्व हो पाएगा। क्लियर है, और क्लियर है तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, 17 ठीक है। इसको अच्छे से नोट करो।